दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। हदीस पाक में आता है, अपने ज़माने के मशहूर मुहद्दिस हज़रत मौला मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, कितना 70,000 मरतबा। अगर कोई बंदा किसी बंदा के लिए 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इस कलमा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे के लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। अब अगर कोई बंदा सुबह शाम 500 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह 5 महीना में 75,000 मरतबा हो जाएगा। कभी बाप के लिए पढ़े, कभी माँ के लिए पढ़े, कभी पड़ोसी के लिए पढ़े और पढ़ने के बाद उसके लिए दुआ करे, अल्लाह तबारक तआला इसके तुफैल में अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएंगे और आपके सवाब में अल्लाह कमी नहीं करेंगे। मेरे बुजुर्गों, आज हम लोग, कोई आदमी मर जाता है तो क्या कहते हैं, अब्बा का काम क्लियर करा दिया, यानी अब जरूरत नहीं है। हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जाया करो और मुर्दा के लिए दुआ खैर क्या करो। अब कब्रिस्तान जाए तो हम क्या पढ़ें? चारों कुल पर हैं, अलहम्द शरीफ पर हैं, दरूद पाक पर हैं और ये कहें अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा इसका सवाब इस पूरे कब्रिस्तान वालों को अता फरमा। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इसके बुनियाद पर अल्लाह तबारक तआला उसको जन्नत का हकदार बना दे। और हम लोग क्या करते हैं, कब्रिस्तान गए, वहाँ भी हा ही चल रही है। नहीं भाई, सबसे पहले कब्रिस्तान जाएं तो सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या क़बूर कहें, या ग़फ़रल्लाह लना व लकुम कहें और आपका पुष्प पश्चिम की तरफ हो और रुख कब्र की तरफ हो और फिर इन चीज़ों को पढ़ें। और इतना ही नहीं, उलमा ने यहाँ तक लिखा है, अगर कोई आदमी सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके तुफैल में पूरे कब्रिस्तान वालों को अल्लाह जन्नत का हकदार बनाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाते, हम अपनी औलाद को फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं बना सके। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये बड़े खतरे की बात है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह मरने वाला को तिनका का सहारा चाहिए, कौन कौन सी चीज़ करेंगे कि उस मरने वालों के लिए फ़ायदा होगा। आज होता क्या है, जनाजा में तो लोग बहुत जाते हैं, खुदा न खास्ता अगर इमाम साहब जनाजा की नमाज पढ़ा दिए और बाद में कोई पहुंचा तो इतना ज़्यादा बिचा बरसता है, जबकि उलमा ने इसको मकरू लिखा है। जनाजा हाजिर है, अब एक आदमी के लिए इंतज़ार किया जा रहा है और अगर कोई आदमी कह दे साहब नमाज पढ़ा दीजिए तो घर वाला गुस्सा हो जाए और आप कान खोल के सुन लें, ये मकरू है। एक आदमी की खातिर आप कितने लोगों के वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये फर्ज किफाया है, फर्ज आइन छूट रहा, उसकी कोई परवाह नहीं। तो कहाँ कहाँ रोया जाए। और हम लोग, कोई आदमी मरने वाला होता है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? उलमा ने लिखा है, किसी आदमी के ऊपर मौत की निशानी समझ में आने लगे। मौत की निशानी क्या है? पपोटे के अंदर घुस जाना, नाक हल्की टेढ़ापन हो जाना, आवाज़ में ललखराहट पैदा हो जाना, ये सब मौत की अलामत है। तो उस वक्त तो लोगों को चाहिए कलमा की विर्द करें, जोर जोर से कलमा पढ़ें, लेकिन मरने वाला को कभी कलमा पढ़ने ना करें, बल्कि उस सुन के बेचारा पढ़ेगा। हम लोग क्या करते हैं,
कि अब्बा बेटा आयला तनी बात क्या लो। ये भी उलमा ने मकरूह लिखा है, इन चीज़ों पे उसको ना लगाएं, बल्कि अब तो फरिश्तों को आने जाने का वक्त हो चुका है। वहाँ पे 4-5 किस्म के लोग ना रहें, चुगलखोर ना रहें, गाली गलौज करने वाला आदमी ना रहे, तस्बीहात वहाँ पे पढ़ें। हम लोग ये नहीं कर पाते। और कुरान शरीफ हो या कलमा का विर्द हो, वहाँ पे करते रहना चाहिए, तस्बीहात पढ़ते रहना चाहिए, और उस मरने वाला से कभी न कह पढ़िए, और अगर वो पढ़ ले तो हम आहिस्ता होकर चुप हो जाए। मेरे बुजुर्गों, अब क्या करना चाहिए कि उन मुर्दा को परेशानी नहीं हो। अगर रूह नहीं निकल रही है तो हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस आदमी के पास जो मरने वाला है सूरह यासीन पढ़ा जाए। और अल्लाह पाक ने सूरह यासीन में ये खूबी रखी है, अल्लाह अगर उसकी ज़िंदगी बाकी रखी है तो इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगा, वरना इस सूरत की बरकत से अल्लाह आसानी के साथ मौत दे देगा। मेरे भाई, कौन ऐसा आदमी है दुनिया में जीने आया हो? हर कोई मरना है, लेकिन मरने से पहले मरने की तैयारी करनी चाहिए। आज अफसोस इस बात की है, ज़रा तसव्वुर में लाइए, हमारी औलाद उससे कलमा भी नहीं आ रहा, कलमा पढ़ने नहीं आता। और जुमा में जो हमारी औलाद पहुंचती है तो बेचारा डेक्सी मार के आ जाता है। 80% हमारे नौजवानों की हालत यह है, नमाज जैसी मोहतरम की शान इबादत उन्हें नहीं आती। मेरे बुजुर्गों, ये खतरे की बात है। खिरदने पर भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल में ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। न हो ताजीम जिसके दिल में, सरकार मदीना की इबादत लाख वो कर ले, मुसलमान हो नहीं सकता। अगर आपको ये फिक्र है कि हमारी औलाद नेक बने, पहली फुर्सत में आप भी नेक बनने की कोशिश करें, वरना वो दिन दूर नहीं। जिस तरह आज हमारे मुल्क में हवा चली है, हर दिन हमारी औलाद मुर्तद होती जा रही है। इसलिए मेरे भाई, घरों में माहौल इस्लामी बनाएं, अपने बच्चों को कलमे की तलकीन करें, बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बतलाएं। अभी मौलाना आबिद साहब आपको मदीना घुमा रहे थे और खूब सुभान अल्लाह कह रहे थे, लेकिन मैं आपसे इस वक्त पूछ लूं आपके नबी का क्या नाम है, तो मैं समझता हूं कि 80% ऐसे आदमी हैं जिन्हें मालूम नहीं है हमारे नबी का नाम क्या है। कहाँ कहाँ रहिएगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए आपको ये तो मालूम है। हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वो कब पैदा हुआ, वो सब आपको मालूम है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, उनके अब्बा का क्या नाम है, उनकी वालदा क्या नाम है, हमें कुछ पता नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये चीज़ें सीखने की हैं और हम लोग ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, आप इस मजलिस में आए, आप तसव्वुर में लाइए। 40 दिन पहले बेचारे थे, आज नहीं है, एकाएक इंतकाल कर गए। क्या वो मामला मेरे साथ नहीं होने वाला है? मैं आपको बतलाऊं, इस गांव से तकरीबन 32 किलोमीटर दूरी पे दौलतपुर एक गांव है। एक साहब, उसका नाम मोहम्मद मोइन है। मोइन साहब इंतकाल किए, तो मोइन छोटा है और उससे बड़ा नहीं है। तो नहीं बेचारे चले गए कफन लाने, कफन लेके आया, अब गुस्ल दिया जाने लगा। तो बड़ा भाई पूछता है, गुस्ल दिया जा रहा है? लोगों ने कहा हाँ। इसी दरमियान सीने को इस तरह पकड़ता है, जमीन पे गिरता है। जिस शख्स ने चंद मिनट पहले अपने भाई के लिए
कफन लाने गया था, उसे क्या मालूम जिस कफन के थान से मैं अपने भाई का कफन लाया हूँ उसी में मेरा भी कफन बनने वाला है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ओ बाजार में घूमने वालों, तुझे क्या मालूम है, तुझे क्या पता है, तू मौत को भूल चुका है, मौत तुझे नहीं भूली। याद रख, तुम्हारा कफन बाजार में आ चुका है, जिस कपड़े को तू उलट पलट करता है शायद यही तुम्हारा कफन बनने वाला है। आज हम कहाँ जा चुके हैं, खाब गलत में कैसे पड़े हुए हैं। अजान होती है, हमारा नौजवान चल रहा है, और अभी अगर अजान हो जाए ना, भी हम फौरन जो कहते मुनी साहेब अजान हो रहा है, मगर तुम ताश खेलते रहोगे, हमारे लिए अजान, तुम ताश खेलते रहोगे, गाली बकते रहोगे। मुसलमानों की हालत ये हो गई। तो मेरे बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है, आए दिन हम तरह तरह के मौत के हालात से हम जूझते रहते हैं। हम एक ऐसे मुसलमान हैं कि हमारे अंदर कुत्ता वाली भी सिफत नहीं। अगर कुत्तों वाली सिफत हो जाए तो हम बुजुर्ग हो सकते हैं। आप देख लीजिए ना, कुत्ता एक ऐसा जानवर है, जब भी कोई बला आने वाली होती है वो पहले ही रोता है। गोया कुत्ता इंसान से कहता है, तू कितना बेवफा इंसान है, बला आने से पहले मैं रोता हूँ और तुम बलाओं से खेलते रहते हो, तुम रोते नहीं। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, रात में कम सोता है। गोया कुत्ता इंसान से कहता है, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। कुत्ता कहता है, हर मुहिब अपने महबूब से बात करना चाहता है, रात के तन्हाई ढूंढता है। ये बंदा, अगर तू खुदा को चाहता है तो रात में तू जाग ले, अल्लाह पा जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये सोचने की बात है, समझने की बात है, हम मुसलमानों में ये चीज़ें कहाँ चली गई। हज़रत मौलाना अबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, रूस का सफ़र होता है। लेनिन सिन्हों ने बात की, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ लेनिन बहुत ज़्यादा बोला था, तो हजरत उसके तमाम बातों का जवाब जब दिए, तशफ़ी बख्श जवाब दे दिया, तो लेनिन कहने लगा, मैं तो इस्लाम के खिलाफ बयान दे चुका हूँ, इसलिए मेरी मजबूरी है। हज़रत मौलाना अबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, लेनिन साहब, सूरज रोशनी दे रही है, रोशनी को रोशनी कहने में अगर पाप है तो अपना कहें, लेकिन अगर रोशनी को रोशनी कहने में कोई बुराई नहीं तो इस्लाम की हक्कानियत कहने में आपको बुराई क्यों समझ आती है। तब लेनिन पलटवार करता हुआ अपने पार्लियामेंट में कहता है, अबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह से, जितना मुसलमान जुमा की नमाज में आया करता है, उतना मुसलमान अगर फजर की नमाज में जिस दिन आ जाए करेगा, लेनिन खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह ने उसके पार्लियामेंट में चीख मारने लगे और जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे, मुसलमान, अगर तू अपनी जगह पे होता कि पूरा रूस आज मुसलमान होता। इसलिए मेरे गयूर मुसलमानों, बेचारे दुनिया से चले गए, अब वो वापस नहीं आ सकते। मरने वाला को तिनका का सहारा चाहिए। औलाद उसकी, जितना आप उनके लिए दुआए खैर करेंगे उनको मिलेगा। आखिरी बात कह दूं, क्योंकि मौलाना बार बार मेरे जानिब देख रहे हैं। एक बुजुर्ग इंतकाल कर गए, एक बुजुर्ग इंतकाल कर गए, तो दूसरा बुजुर्ग उनको ख्वाब में देखा, यानी जिंदा वली मुर्दा वली को ख्वाब में देखा। पूछा, क्या गुजरी? कहते, अल्लाह ने करम किया और वो अपनी कब्र में कुरान पाक पढ़ रहे थे। 70,000 मरतबा कुरान पढ़ा। कितना? 70,000 मरतबा कुरान पाक पढ़ा। तो वो वली कहने लगे जिंदा वली से कि मैं 70,000 मरतबा कुरान पढ़ा, तू इसको ले ले, और तू दुनिया में जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा था मुझे दे दे। कहा, क्यों? तो उस मुर्दा वली ने यूं कहा, अगर मैं 70 खरब मरतबा भी
70 अरब मरतबा भी कुरान ख़त्म करता रहूं, अल्लाह इसका सवाब नहीं देगा। दुनिया में अगर कोई बंदा एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक दरख्त लगा देते हैं। इसलिए मेरे भाई, आपके पास इस वक्त है, अगर आप इन वक्तों को ज़ाय कर दिए, हाय हाय, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, जायदाद बनाने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। जिस तरह ज़मीन के ऊपर मकान बनाने के लिए आप जितना मेहनत करते हैं, और उतना ही मेहनत ज़मीन के नीचे भी एक मकान बनने वाला है, उसकी फिक्र कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चुनेगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमें भी, आपको भी, सारे मुसलमानों को जहाँ तक हो सके इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।